आज हम लोग यूपी टेट का टॉपिक है समास। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें समास क्या होता है। समास जो होता है वो दो पदों का योग होता है। मतलब कि इसमें दो शब्द जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जबकि संधि में क्या होता है कि जो दो शब्द अगर आपस में जुड़ेंगे तो उसमें जो है जो पहले शब्द का आखिरी है सब आखिरी वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, उन दोनों का मेल से एक नया, जैसे छोटा आ और छोटा आ जुड़ के बड़ा आ हो गया। तो ये होता है संधि में। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता। दो शब्द या पद आपस में मतलब नॉर्मली जुड़ जाते हैं। जैसे त्रि और कोण, त्रिकोण सिंपल जुड़ गए, कोई नया पद नहीं आया। तो जो है इसमें जो है जैसे इसके समास के प्रकार हैं। तो पहला द्विगु समास होता है। इसमें कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए त्रिकोण अगर ले लें तो इसमें त्रि मतलब तीन, एक ये संख्यावाचक शब्द जुड़ा हुआ है। तो जो है अगर कोई शब्द हम देखते हैं उसमें अगर कोई संख्यावाचक शब्द जुड़ा है तो वो जो है द्विगु समास हो जाएगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे लड़का लड़की, भाई बहन, ऐसे ही कोई और भी एग्जाम्पल हो बहुत सारे। तो जो है क्या कहते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे। तो इस तरह के जैसे कोई शब्द मिले जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो उसको जो है मतलब किसी की ज़्यादा शब्द को देख कर ये ना लगे किसी की ज़्यादा वैल्यू किसी की कम वैल्यू, दोनों की बराबर वैल्यू है, दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, तीसरा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का अर्थ ये होता है कि जैसे दो शब्द जब आपस में जोड़ते हैं तो उसको जब अर्थ निकालते तो नया अर्थ प्रकट होता है। तो जैसे लंबोदर हो गया तो लंबा है उदर जिसका, अब इसका अर्थ तो ये हो गया लेकिन इसका नया अर्थ मतलब निकल के आता है गणेश। तो जो है इसमें जो है मतलब जब दो शब्द के मिलने के बाद जो अगर उस शब्द का अर्थ कोई नया अर्थ प्रकट हो तो जो है उस वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब जैसे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है जिसमें पहला शब्द विशेषण दूसरा शब्द विशेष। विशेष क्या होता है, विशेष वो होता है जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं वो विशेष होता है। और उस शब्द की जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो होगा विशेषण। जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता क्या है, वो काला है, तो कुत्ता जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। और उसकी कुत्ते की विशेषता क्या है कि उसका रंग काला है, तो वो हो जाएगा काला शब्द जो है विशेषण है और काला शब्द विशेषण है और कुत्ता शब्द जो है क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और अगला समास है पांचवा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें जो पहला शब्द कॉमन वाला होता है। मतलब कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बहुत सारे शब्द देगा, पूछेगा अव्ययी भाव समास किसमें है। तो अब जैसे मान लीजिए यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति। तो अब इसमें यथा जो है ये कॉमन वाला शब्द है, ये कई शब्दों के साथ जुड़ के नए नए शब्द बना सकता है। यथासंभव हो गया और उसके बाद में प्रति व्यक्ति, प्रति एक, तो उसमें प्रति जो जुड़ा हुआ है वो भी कॉमन वाला शब्द है, कई शब्दों के साथ जुड़कर बन सकता है। तो ऐसा शब्द जिसमें जो है पहला शब्द जो है वो कॉमन वाला जुड़ा दिखाई दे तो ये समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अगला आता है 6 नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है इसमें अर्थ की शुरुआत आगे वाले शब्द से होती है। मतलब अर्थ की जैसे कोई शब्द दिया हुआ है, मान लीजिए यश प्राप्त, तो अब इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, यश को प्राप्त करने वाला। अब इसका अर्थ ये है तो इसकी अर्थ की शुरुआत पहले शब्द से, जो यश है ना, इसी शब्द से अर्थ की शुरुआत हो रही है, यश को प्राप्त करने वाला। अब परीक्षा में अगर कोई शब्द दिया है, आपसे पूछता है कि इसमें तत्पुरुष समास है या नहीं है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो है जो शब्द दिया है उसमें ये देखना होगा कि क्या पिछले वाले शब्द से अर्थ जो अर्थ शुरुआत कर सकते हैं क्या। यश प्राप्त, इसमें किसी तरह से प्राप्त से हम जो है अर्थ की शुरुआत नहीं कर सकते। इसका अर्थ अगर हम कहीं भी कोई पूछे कि इसका अर्थ क्या है बताओ, तो हमेशा यही बताना होगा यश प्राप्त करने वाला। मतलब पहले ही शब्द से इसका अर्थ निकाला जा सकता है। जब अर्थ निकलेगा तो उसमें जो पहला वाला शब्द होगा वो पहले आएगा, तो जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर पिछले वाले शब्द से निकाल के देखेंगे, उस शब्द से पिछले वाले शब्द से प्राप्त शब्द से अर्थ की शुरुआत अगर प्राप्त, जैसे पिछला शब्द प्राप्त है और अर्थ की शुरुआत हम सोचेंगे कि हम प्राप्त वाले शब्द से करके देखें कोई अर्थ निकलता है, तो नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा।
इस शॉर्ट वीडियो में आपका जो है जो समाज टॉपिक है जो यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें जो है शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो इसका जो है आपका ये समाज टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन करना है एग्ज़ाम के पहले तो इस वीडियो को देखकर आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। धन्यवाद।